नमस्कार, मैं हूं उमर और यूसीएन के सुपरस्टार सीजन 2 इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे इस एपिसोड में जो मेहमान हमारे साथ है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। कई सारी ट्रॉफीज, कई सारे सर्टिफिकेट्स, 40 नेशनल कंपटीशन, एक इंटरनेशनल कंपटीशन और ऐसी कई सारी चीजें। वैसे है कौन, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले उसकी एक छोटी सी झलक हम लोग देख लेते हैं। ये है मानसी शैलेंद्र शर्मा, उम्र 16 साल, और आज हम इन्हीं से रूबरू होंगे। मानसी का जन्म 29 नवंबर 1999 में नागपुर में ही हुआ था। मानसी शैलेंद्र और सुकेशना की इकलौती संतान है। मानसी ने 4 साल की उम्र से नृत्य का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और मजे की बात यह है कि मानसी ने अपना पहला परफॉर्मेंस 2004 में यूसीएन द्वारा आयोजित नागपुर फेस्टिवल में ही दिया था, जिस वक्त उसे नागपुर के प्रसिद्ध नृत्य दिग्दर्शक डेनिस पास्कल पढ़ा रहे थे। जिसके बाद मानसी का शुरू हुआ ये डांस का सफर आज भी निरंतर चल रहा है। मानसी गत 12 सालों से डांस सीख विविध प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले रही है। मानसी बॉलीवुड, कथक और ओडिसी ऐसे कई सारे नृत्य प्रकारों में पारंगत है। मानसी ने अब तक 800 पुरस्कार अपने नाम कर लिए हैं, जिसमें 40 राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शामिल है। इसके अलावा मानसी ने कई सारे डांस रियलिटी शोज में भी हिस्सा लिया है, जिसमें बुगी वुगी, इंडियाज गॉट टैलेंट, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा और मैट जैसे कई सारे शो शामिल हैं। मानसी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उसके माता पिता ने बचपन में ही पहचान लिया था, जिसके बाद आज मानसी ने ये मुकाम हासिल किया है। हाल ही में मानसी ने कुर्वेज न्यू मॉडल पब्लिक स्कूल से अपनी 10वीं की परीक्षा दी है और वो वर्तमान में डीआईडी के सहायक नृत्य दिग्दर्शक मनीष पाटिल से बॉलीवुड और रूही मासोदकर मैडम से कथक का ज्ञान ले रही है। अब तक कई हजार प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उसे जीत चुकी मानसी के घर में प्रवेश करते ही उसके प्रतिभा का एहसास होने लगता है। 10वीं की परीक्षा दे चुकी मानसी को नृत्य के अलावा खाना बनाने, पढ़ने और ड्राइंग करने का भी शौक है। हमारे इस 16 साल की कलाकार को भविष्य में कथक में पीएचडी कर एक बहुत बड़ी क्लासिकल नृत्यांगना बनना है। उसके इस सपने के लिए और भविष्य के लिए यूसीएन परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो आज हमारे इस शो में हमारी खास मेहमान है मानसी शर्मा। तो मानसी, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा हमारे इस शो में। एंड जो लोग डांस करते हैं, जिन्हें डांस से लगाव है, जो म्यूजिक से प्यार करते हैं, वो सारे लगभग लोग तुम्हें जानते हैं, लेकिन आज कोई सारे ऐसे लोग तुम्हें जानेंगे जो तुम्हें पहचानते नहीं होंगे। तो हमारे इस शो में फिर एक बार मैं तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कई लोगों के दिल में सवाल यही होता है कि भैया शुरुआत कहाँ से होती है, तो तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? यूसीएन का फेस्टिवल हुआ था 2004 में, उसमें मुझे 2nd प्राइज़ मिला था, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मतलब तुम्हारी शुरुआत में यूसीएन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसा मानना गलत नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तुमने डांस किससे सीखा? मैंने सबसे पहले, जब मैं छोटी थी, पहले से ही डांस करती थी, लेकिन मेरा फर्स्ट शो जैसा यूसीएन था, उसके बाद मुझे डेनिस सर ने डांस सिखाना शुरू किया। ओके, और डेनिस सर से तुम्हारी जो है शुरुआत हुई। जो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, तुम्हारी उम्र क्या थी जब तुमने पहली परफॉर्मेंस दी, या फिर तुम पहली बार जब स्टेज पे गई, उम्र क्या थी तुम्हारी? मेरी उम्र 4 इयर्स थी जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे अपना परफॉर्मेंस दिया। तो मतलब, और आज तुम्हारी उम्र कितनी है? आज मैं 16 इयर्स ओल्ड। मतलब 16 साल, मतलब तकरीबन 12 साल के स्पैन में तुमने तकरीबन मेरे ख्याल से 800 से 1200 ट्रॉफीज यानी कि कंपटीशन ही जीत ली, और 2000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स तुम्हारे पास है। तो मुझे बताओ, ये जर्नी ओवरऑल कैसा रहा, किससे किससे तुम सीखते गई, क्या क्या सीखा तुमने, एंड सबसे मेन पार्ट की सबसे ज़्यादा गाइड तुम्हें किसने किया इस जर्नी में? मेरा गाइडेंस मेरी मॉम है, और मुझे फर्स्ट जैसे डेनिस सर ने सिखाया था, उसके बाद मैं एक सर के पास थी। अब रिसेंटली मुझे मनीष पाटिल सर सिखा रहे हैं, बॉलीवुड सिखाते हैं वो, और मुझे कथक 8 साल से मदन पांडे सर सिखाया करते थे। अभी मुझे नाफडे मैडम की एक स्टूडेंट है, रूही मासोदकर, उनसे मैं अपनी कथक की एग्ज़ाम्स और सब क्लियर आउट कर। मतलब ऐसा कहना होगा कि कई सारे लोगों से जो है तुम सीख रही हो, और कई सारे लोग जो है तुम्हें गाइड कर रहे हैं इस फील्ड के लिए। तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार यूसीएन के मंच पे परफॉर्म किया था, तो वो गाना कौन सा था? वो गाना यूपी बिहार था। अच्छा, यूपी। मैंने देखा है कई बार मानसी को परफॉर्म करते, मेरे ख्याल से मानसी ने सबसे ज़्यादा इसी गाने पर परफॉर्म किया है ना मानसी?
हाँ। तो फेवरेट गाना है तुम्हारा यूपी बिहार? फेवरेट पहले था, और जब अब? बचपन में मैं किया करती थी। ओके, और मुझे एक बात बताओ, कई सारे गाने पर जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो एक कुछ फेवरेट्स की लिस्ट है तुम्हारी? जैसे कि यूपी बिहार तुम्हारा गाना है, तो उस गाने पे तुम्हें परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है, या फिर तुम्हें 100% पता है कि भैया इस गाने पे अगर मैं परफॉर्म करूँगी तो प्राइज़ मिलना ही मिलना है? अभी जैसा रिसेंटली कजरा मोहब्बत वाला है, फिर जैसे जग सुना सुना, मार डाला, अभी दीवानी मस्तानी, ये सब मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं। मुझे एक बात बताओ, कई सारे टेलीविज़न शोज़ में भी, रियलिटी शोज़ में भी तुमने पार्टिसिपेट किया है, तो उन शोज़ के बारे में बताओ, कौन से शोज़ में तुमने पार्टिसिपेट किया, वो जर्नी कैसा रहता है? मुझे फर्स्ट मैंने 2008 में मैंने बूगी वूगी किया था, तो फिर 2009 में फिर से मैंने बूगी वूगी किया, 2010 में मैंने DID किया था। DID मेरा 2 बार हो चुका है, 4 राउंड हो चुके हैं मेरे DID के। फिर ETV तेलुगु, उसमें मैं फाइनल तक थी, और ETV मराठी था, उसमें मैंने परफॉर्मेंस दिया था अपना। फिर IGT था, IGT में मैंने टॉप 60 पार्टिसिपेंट्स में परफॉर्मेंस दी थी, उसके बाद टॉप 54 में मैं नहीं आ पाई थी। उसके बाद मतलब इतने सारे कॉम्पिटिशन्स में तुमने पार्टिसिपेट किया होगा, मेरे ख्याल से याद भी नहीं तुम्हें कि कौन से। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इतने सारे प्राइजेस मिलते हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि तुम नहीं जीतती होगी कंपटीशन, या फिर नहीं प्राइज मिलता होगा, तो तब रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या लगता है तब तुम्हें? मुझे कोई नर्वस फीलिंग नहीं होती है, बस 1-2 बार बुरा लगता था पहले। और अभी नहीं, अभी तो कुछ अभी आदत नहीं सी हो गई? लगता, आदत सी हो गई। ओके। मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी कंपटीशन के लिए जाती हो, किसी शोज़ के लिए जाती हो, तो किस तरह की प्रिपरेशन तुम्हारी होती है? प्रिपरेशंस जैसी, मैं अभी रिसेंटली जो कंपटीशन आ रहा है उसके लिए मेरी प्रैक्टिस अभी जारी है, और प्रैक्टिस 1-2 हफ्ते जैसा टाइम मिला। स्कूल और कंपटीशन सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो कैसे मैनेज करती हो फिर तुम ये सारी चीज़ें? 10th में मैंने कॉम्पिटिशन्स भी की, लेकिन अभी जैसे जनवरी था उसके बाद मैंने कॉम्पिटिशन्स थोड़ी कम कर दी थी, और फेब से मैंने कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं की। आगे करना क्या है तुम्हें? मतलब अभी 10th का एग्ज़ाम हो गया है, तो आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हो? डांसिंग में ही करियर करना है या फिर कुछ और करना चाहती हो? डांसिंग में भी करियर करना है, स्टडीज़ में भी देखना है। तो वही मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या करना चाहती हो डांस में? तुम कोरियोग्राफर बनना चाहती हो, या फिर कोई और ड्रीम है तुम्हारा? तो स्टडीज़ तुम करी हो, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उस बारे में बताओ। डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनना है। क्यों भैया? नहीं पसंद। ओके, और फिर तो डांसिंग में क्या करना है? डांसिंग में मुझे PhD करनी है। ओके। कथक में, और मुझे कोरियोग्राफर बनना है। कोरियोग्राफर बनना है तुम्हें? मुझे एक बात बताओ ना, घर वालों का ना सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा है? वैसे ट्रॉफीज़ को देखकर आदमी समझ ही जाता होगा तुम्हें बहुत अच्छा सपोर्ट है तुम्हारे पेरेंट्स का, तो क्या सुझाव देते हैं तुम्हें, किस तरीके से समझाते हैं? कभी हार जाती हो, कभी जीतती हो, तो क्या होता है उनकी तरफ से तुम्हें? मॉम डैड का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है, उसके बाद मेरे जो टीचर्स हैं जो मुझे सिखाते हैं उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। इंस्पिरेशन मेरी मॉम है। अच्छा, तुम्हारी इंस्पिरेशन तुम्हारी मॉम है। मुझे एक बात बताओ, हमारे स्कूल का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जब हम लोग पढ़ाई छोड़कर कुछ और अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल का कैसा सपोर्ट है? टीचर्स कैसे हेल्प करते हैं? फ्रेंड्स कैसे हेल्प करते हैं तुम्हारी? फ्रेंड्स भी मुझे अच्छे सपोर्ट करते हैं। स्कूल टीचर्स जो थी वो हर एक्टिविटीज़ में मुझे सपोर्ट करती थी, जैसा स्कूल एक्टिविटीज़ हुई उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करा करती थी, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ नहीं गई। मतलब मेरा ऐसा कहना है कि कॉम्पिटिशन्स के लिए तुम शहर से बाहर जाती हो, स्कूल को छुट्टियाँ हो जाती हैं, फिर मैनेज कैसे होता है सब? पहले सब कुछ मैनेज करके, हम लोग आउट ऑफ स्टेशन जाना है, जैसे कहीं कंपटीशन के लिए जाना है, तो वो स्कूल की परमिशन लेके जाते थे। ओके। और अभी बिना परमिशन लिए चले जाती हो फिर? अभी तो वेकेशंस है, तो कॉलेज में देखेंगे। कई सारे, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, तुमने रियलिटी शोज़ में और डांस शोज़ में जो है डांस कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, तो मैं टेलीविज़न की बात कर रहा हूँ, तो वो कौन सा ऐसा शो है जिसमें पार्टिसिपेट करने के बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली या तुम्हारे लिए यादगार है? सबसे यादगार मुझे बैंकॉक लगा। बैंकॉक में मैंने इंटरनेशनल लेवल पे डांस कंपटीशन किया था। उसके बाद जैसे टेलीविज़न का आप बोल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ETV मराठी पे मैड मंजे असल डांसर पे मैंने कोरियोग्राफी राउंड
कंप्लीट किया था, तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने मिला और धर्मेश सर का मुझे स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला था। तो ये तुम्हारे लिए सबसे यादगार यादगार है। फिलहाल तुम कथक भी सीख रही हो, तो मैं ये जानना चाहूँगा कथक तुम किससे सीख रही हो और क्लासेस कब होते हैं? मैं कथक रूही मासूदकर दीदी से सीख रही हूँ और वो मेरी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन होते हैं, मंडे, फ्राइडे और वेडनेसडे। तो उन दिनों तुम क्लासेस जाकर Classes। कथक सीख। तो तुम्हें स्टाइल कौन सा पसंद है, मैं ये पूछना चाहूँगा डांस में? मतलब तुम्हें कथक पसंद है, तुम्हें बॉलीवुड पसंद है, तुम्हें पॉप पसंद है, जैज़ पसंद है, या फिर लिरिकल हिप हॉप? कई सारे ये जो है डांस स्टाइल्स होते हैं, तुम्हारा फेवरेट डांस स्टाइल्स कौन सा है? फेवरेट मेरा कथक, ओडिसी और बॉलीवुड। ओके, ऐसा क्यों? मतलब बॉलीवुड तुमने सबसे लास्ट में लिया, कथक एंड ओडिसी पहले, कुछ खास वजह इन प्रेफरेंसेस की? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक्सप्रेशंस पर ज़्यादा फोकस होता है। इसी वजह से। मुझे एक बात बताओ, हम लोग ना कई सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं और हमारी ना इच्छा होती है कि हम उनके जैसा बने। तो ऐसा कौन है जिसे देखकर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे यहाँ तक जाना है? जैसे टेरेंस सर है, टेरेंस सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फिर माधुरी मैम। तो उनके जैसा मुझे तुम्हें इच्छा बनना है है? बनने की। मैं ये पूछना चाहूँगा कि कई सारे लोगों के साथ ना हमें काम करने की, या फिर जैसे तुम डांस करती हो तो तुम्हें डांस करने की इच्छा होगी, तो ऐसा कोई है जिसके साथ तुम डांस करना चाहती हो? तुम्हारा ड्रीम है कि यार मैं इसके साथ परफॉर्म करूँ, तो इट्स माय ड्रीम। मुझे माधुरी मैम के साथ डांस करने की एक बार चांस मिल जाए तो मेरा ड्रीम ट्रू हो जाएगा। तो फिर मेहनत कर रही हो कि नहीं कर रही हो? फिर उसके लिए मेरी मेहनत जारी है। मानसी से हमारा बातों का सिलसिला जो है वो यूं ही जारी रहेगा, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा तुम्हारे बारे में क्या कहती है या क्या सोचती है? तुम्हें कभी बताया तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे बारे में क्या सोचती हो? आज तक तो नहीं। तो चलिए भैया, आज हमारे इस शो के दौरान हम तुम्हें बताते हैं कि मानसी की मम्मा जो है मानसी के बारे में क्या कहती है, क्या सोचती है अपनी इस प्यारी सी बेटी के बारे में। भाभी जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल होता है और आजकल के बच्चों की तरफ ध्यान बहुत रखना होता है, तो किस तरीके से आप टैकल करती हैं, मैं कहूँगा ध्यान रखती है अपनी बेटी का? लड़कियों का स्पेशली ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये सब मॉम को देखना बहुत ज़रूरी है। और जैसा मानसी है, मानसी का बहुत शाय है, वो उसको समझता नहीं है, तो मैं उसको हर बार एग्ज़ाम्पल दे के समझाती हूँ कि मानसी देखो ऐसा करने से ऐसा होता है। और ये जो उम्र है उसकी अभी 60 to 20, ये मुझे बहुत उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान रखना है। बाकी तो वो खुद समझदार है, समझ लेंगी, वही मेरे लिए काफ़ी